नमस्कार। तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाएं लेकर आ रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ हाजिर और उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, तो वहीं बुध इस पूरे ही महीने तुला राशि स्थान में ही गमन करने वाले रहेंगे। द्वितीय भाव में केतु अब 23 सितंबर के बाद में आ चुके हैं, तो वहीं अष्टम भाव में आप देखेंगे कि राहु प्रवेश कर चुके हैं। एक तरह से राहु और केतु वृषभ और वृश्चिक में अब गमन करने वाले रहेंगे। थर्ड हाउस में देवगुरु बृहस्पति मूल त्रिकोणस्थ होकर चलायमान हैं। 20 नवंबर के बाद अपनी पोजीशंस को चेंज करेंगे, उस समय तक थर्ड हाउस में ही रहेंगे। स्वाभाविक तौर के ऊपर देवगुरु बृहस्पति फलाफल में वृद्धि करने वाले हो जाएंगे। यहाँ फोर्थ हाउस में शश नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग बना हुआ है, किंतु ढैया भी साथ ही साथ आपके लिए चलायमान है। ये भी स्पष्टता का संकेत सामने है। इसी वजह से जमीन संबंधी कार्यों की हम विशेष यहाँ पर चतुर्थ भाव के साथ चर्चा करेंगे। सिक्स्थ हाउस में मंगल 4 अक्टूबर के बाद से ही गमन करने वाले होंगे, किंतु वक्री हैं। एक तरह से आप देखें कि व्यापार और धन भाव के अधिपति यहाँ सिक्स्थ हाउस में रहेंगे। ऋण संबंधी विशेष सावधानियां बरतने की दरकार है। राहु की प्रवृत्तियों की हमने चर्चा की, तो वहीं शुक्र 11th हाउस के भीतर सूर्य के राशि स्थान में चलायमान रहेंगे। 23 अक्टूबर तक इनका सफर यहीं चलने वाला है, 27 सितंबर के मध्य रात्रि के बाद से। द्वादश भाव में सूर्य देव अनिद्रा जनित रोगों को बढ़ाने वाले हो जाते हैं, किंतु ये भी गौर करना होगा कि सूर्य देव 17 अक्टूबर के बाद से नीचस्थ स्थितियों में यहाँ राशि भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 2 हिस्सों में इनकी इस पोजीशन को बांटकर देखना आवश्यक है। तो सर्वप्रथम शुरुआत करते हैं हम प्रथम भाव के साथ। 1 से 17 अक्टूबर तक के अंतराल में आपके लिए किसी भी तरीके का नया व्यापारिक ऑफर आता है, किसी भी तरीके का चेंज बिजनेस के अंदर सामने आता है, कोई व्यक्ति विशेष जुड़ना चाहता है, आपके अनुभव का लाभ लेना चाहता है और आपको अर्थ लाभ देना चाहता है, ऐसे सारे ही कार्यों के अंदर आपके लिए पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो रखी है। तो वहीं आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कमीशनिंग, ब्रोकरेज संबंधी कामकाज, मध्यस्थ की भूमिका निभाकर जो भी कार्य आगे बढ़ता है, उन सब के अंदर आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस यहाँ पर बने रहेंगे। कहीं पर भी हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। तो उसी आधार पर एक और बात आपको और में करके चलनी होगी कि हम अगर यात्रा संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहने की दरकार। वहीं नौकरी पेशा जीवन के अंदर जो सिचुएशनल लीडरशिप होती है वो बहुत अच्छे से उभर कर आने वाली होगी। जॉब में जहां पर भी आपके लिए संशय और अज्ञात भय बने हुए थे, उनसे मुक्त होकर आप लगातार गतिमान रहने वाले रहेंगे। आंतरिक शक्ति ढैया के इस अंतराल के अंदर इस महीने बहुत अच्छे से प्रस्फुटित होकर सामने आ रही है, और इसी महीने ही क्यों 28 नवंबर तक का जो सफर चलेगा उसमें आपके लिए आंतरिक शक्ति उजागर होती चली जाएगी। किंतु इसी महीने 17 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक का जो समय अंतराल है, जब सूर्य देव यहां नीचस्थ स्थितियों में होंगे, आत्मविश्वास की प्रखरता, आप निर्णय लेने वाले हैं और स्वयं को संकोची स्थितियों के अंदर लाकर खड़ा कर दिया कि शायद मैं इसमें सफल नहीं हो पाऊंगा। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से बहुत दूर आप रहिएगा। व्यापार में जहां विश्वास करके चल रहे हैं वहां जबरदस्ती के संदेह आपको परेशान कर सकते हैं, ये आप याद रखिएगा। रिश्ते बिगड़े नहीं, जो बहुत मुश्किल से बने हैं, जहां बहुत अच्छे से आधार स्थापित हुआ है, वहां किसी भी तरीके की रिपेयरिंग भविष्य के अंदर जाकर नहीं करनी पड़े, ये आप जरूर स्मृतियों में रख कर चलते चले जाएं। हालांकि प्रकाश संबंधी जो भी कार्य हैं वहां आपके लिए वृद्धि बनी रहेगी। कम्युनिकेशन संबंधी कार्य जहां लंबे समय से अटकाव और भटकाव थे, स्पष्टता के साथ में आप गतिमान होते चले जाएंगे। तो वहीं सेकंड हाउस में केतु गमन करने वाले, ये एक प्रमुख स्थिति है यहां तुला राशि के जातकों के लिए। आप एक बार अपनी जन्म पत्रिका में देखिएगा कि अगर केतु की महादशा या फिर अंतरदशा चल रही है
तो इस महीने के अंतराल में आकस्मिक धन लाभ की प्रवृत्तियां निकलकर सामने आने वाली होगी, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लंबे समय पहले कोई जमीन ली थी, औचक रूप से वहां लाभ निकल कर आता है। कोई भी पारिवारिक जन के साथ किसी कामकाज की शुरुआत की थी, उसकी मदद की थी, आज वो धन्यवाद स्वरूप आपको एक तरह से फाइनेंशियल पोजीशंस में कुछ न कुछ लाभ देने की ओर अग्रसर है या अब कामकाज में जोड़ना चाहता है। ऐसी सारी ही प्रवृत्तियां सामने आ सकती है। भाग्य की दस्तक जब औचक रूप से आती है, आप वहां पर कर्मशील होकर प्रवाहमान हो जाएं, तो फिर कहीं पर भी रुकने थकने की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती। जहां पर व्यक्ति को सिर्फ कर्मशील होना है, जहां अपने समय को पूरे तरीके से देना है और रुपए पैसे देने की आवश्यकता नहीं है, वहां से कुछ न कुछ मिलेगा जरूर। तो ऐसी सारी स्थितियों में खुद को एक्सेप्टेबिलिटी के साथ में लेकर आप चलिएगा। किंतु ये ध्यान रखें कि जो छोटी छोटी बातों को लेकर कलह निकल कर आती है, उससे भी कुटुंबीजनों के साथ में हमको सावधान रहकर चलने की पूरी पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। यहां एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जो और है, धन लाभ के साथ ही साथ में उसको निवेश कैसे किया जाए, वो क्लैरिटी भी अपने भीतर आपको स्थापित करके रखनी चाहिए। वहां कई बार भी आप रुकने और थकने वाले नहीं रहें, ये भी संकेत यहां नजर आते हैं। तो कुल जमा जोड़ ढैया के इस समय अंतराल में भी आपके लिए आकस्मिक धन लाभ निकल कर आ सकते हैं। वहीं चर्चा करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय भाव में तृतीयेश होकर देवगुरु बृहस्पति चलायमान है। जो भी जातक नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, लंबे समय से आप चेंज की ओर जाना चाह रहे थे, किंतु चेंज के अंदर प्रॉफिटेबल अप्रोच नहीं निकल कर आ रही थी। चेंज के अंदर हमको कंफर्ट जोन नहीं दिख रहा था, चेंज के अंदर मन माफिक जगह नहीं दिखाई दे रही थी। ये समय संभावित तौर के ऊपर वहां प्रॉफिटेबल अप्रोच लेकर आएगा। भाग्य का सार्थक सहयोग मौजूद रहेगा। व्यापारिक जीवन में भी उत्कृष्टता लगातार बनी हुई है। सर्वांगीण लाभ में देवगुरु बृहस्पति ऐसे परिवर्तन के साथ वृद्धि कर सकते हैं। महत्वाकांक्षाओं पर नियंत्रण रखें, दूरदृष्टि के साथ में ऐसा निर्णय लेने की ओर प्रवृत्तशील रहें। छोटी छोटी यात्राएं नौकरी पेशा जीवन के साथ में जुड़ी हुई है, वहां पर भी आपके लिए बढ़ोतरी नजर आती है। भाइयों और मित्रों का अपेक्षित सहयोग भी यहां आपके लिए लगातार बना रहेगा। और वहीं जिन रिश्तों में लंबे समय से सहयोग नहीं मिल पा रहा था, जिन रिश्तेदारों के साथ में मन मुटाव बना हुआ था, या जो हमारे आसपास के लोग हैं जहां छोटी छोटी कलह की वजह से हम बहुत पीछे छूट चुके थे उनके रिश्तों के साथ में, वहां फिर से जुड़ाव आपके लिए केंद्रित हो पाएगा। ये महीना सिर्फ अक्टूबर तक नहीं, 20 नवंबर तक ऐसे रिश्तों में सुधार की गुंजाइशें आपके लिए लेकर आ रहा है। तो वहीं चतुर्थ भाव में शनिदेव गमन करने वाले हैं। पुरानी भूमि संबंधित जो लाभ अटके हुए थे, अब वो पूर्णता की ओर जा सकते हैं। आप बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन और एडिबल ऑयल संबंधी कामकाज या फिर टेक्नोलॉजी को रिलेट करता हुआ कोई भी कार्य विशेष क्षेत्र हो, इसमें आप लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन को भी इंक्लूड कर दीजिए। ये समय आपके लिए स्थायित्व के जैसी वृद्धि देने वाला होगा, यानी स्थायित्व प्राप्त हुआ और फिर आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ की ओर जा रहे हैं। ये एक तरह से पोजीशन और रॉबस्ट सेंसेस में यहाँ पर मौजूद हैं। तो वहीं दूसरे आधार पर आपको ये भी समझने की यहाँ पर आवश्यकता है कि माता स्थान के साथ में कहीं पर भी निर्मोही स्थितियां नहीं आए, यानी कि हम कहीं पर भी वहां से दूर होने वाले नहीं हो, मन नेटिव प्लेस से उचाट होने वाला बिल्कुल भी नहीं हो। इसी समय के अंदर अगर आप कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव और हस्तक्षेप रखते हैं, वृद्धि के संकेत लगातार मौजूद रहेंगे। किंतु कर्म में थोड़ा सा आलस्य आपके लिए आ सकता है, तो इसी वजह से उससे आपको बचना चाहिए। पंचम भाव, पंचमेश की स्थितियां स्वयं से द्वादश होकर चतुर्थ भाव के अंदर हैं। इसी वजह से शिक्षा में थोड़े से डिस्ट्रैक्शंस आपको सताने वाले होंगे। ऐसा लगेगा कि व्यापार की ओर चले जाते हैं, घर परिवार के किसी कामकाज की ओर चले जाते हैं। शिक्षा अंतराल के साथ में आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप इवॉल्व हुए हैं, एक ऐसा व्यक्ति साथ में जुड़ा है प्रोफेशनल या फिर एजुकेशनल लाइफ में, जहां आप जीवन को एक नई दृष्टि के साथ में देख सकते हैं, वहां आपको स्वयं के भीतर एक जुड़ाव महसूस करना होगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके चलिएगा, नहीं तो बहुत अच्छा और सुंदर रिलेशन बहुत दूर आपसे हो सकता है। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति यहाँ पर नजर आती है। यहाँ इस बात पर भी गौर करने की आवश्यकता है
पूरे तरीके से बनी हुई है कि आप क्षमताओं के आंकलन में कहीं पर भी गलती नहीं करें। कहीं पर भी कमिटमेंट करना है, उस कमिटमेंट में स्पष्टता रखने की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी कार्यों के अंदर भी आप ये ध्यान रखिएगा कि लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट की ओर जाया जाए। आज और कल के फायदे को टालना ही बेहतर है। संतान पक्ष के साथ में कम्युनिकेशन गैप आपको परेशान कर सकता है। अब चर्चा करता हूं षष्ठ भाव की। मंगल जब भी षष्ठ भाव में हो और वो भी व्यापार भाव के अधिपति होकर बृहस्पति की राशि स्थान में वक्री चल रहे हो, 26-27 दिनों के इस अंतराल में आपको किसी भी तरीके के निर्णायक तौर पर ऋण की ओर नहीं जाना चाहिए। व्यापार में थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दी और आप पूरे जोश के अंदर आ गए, अब तो इसको एक्सपांड करने की तरफ हम जाएंगे, किंतु ऐसी स्थितियां गफलतें लेकर आती है, उससे आपको बचना होगा। कॉन्फिडेंस अलग बात है, ओवर कॉन्फिडेंस गलत बात है। इन दोनों के साथ में आपको एक विभेद करके रखना चाहिए। शत्रु साइडलाइन होते चले जाएंगे, ये एक स्पष्ट स्तर है, इसमें कहीं पर भी दुविधा नहीं है। किंतु ऋण रूपी जो कई बार शत्रुवत स्थितियां हमको परेशान करने वाली हो जाती है, इस माह के अंतराल में मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसी सारी ही प्रवृत्तियों से दूर रहें। रक्त संबंधी विकार और त्वचा जनित रोग इस महीने आपको कहीं पर भी हावी होते हुए दिखाई देते हैं। इग्नोरेंस को हटाकर आप सबसे पहले एक तरह से ट्रीटमेंट की ओर जाने की शुरुआत करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता इस माह अपने साथ में आपको रखनी चाहिए। व्यापार भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं तो व्यापारेश होकर मंगल षष्ठ भाव में है, स्वयं से द्वादश होकर चलायमान है। इसी वजह से व्यापार में आपको जो भी निर्णय लेने हैं वो यहां पर आप ले सकते हैं, किंतु ऋण की ओर प्रवृत्तिशील नहीं होना चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में वृद्धि के संकेत रहेंगे। हालांकि सूर्यदेव और मंगल की जो ये दृष्टि संबंध की स्थितियां हैं 4 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक जो चलने वाली होगी, ये भी आपके लिए व्यापारिक वृद्धि के संकेतों को लेकर आ रही है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ लें, अनुशासन संबंधी कोई भी कामकाज आप समझ लें, जहां टाइम बाउंडेड अप्रोच चलती है वहां पर भी वृद्धि के संकेत हैं। और वहीं आप ये भी देखें कि जो ये व्यापार भाव की स्थितियां हैं ये बुध के साथ में दृष्टिगोचर भी है। इसी वजह से मैंने कहा था कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज अच्छे संकेत आपको दे रहे हैं। बिल्डिंग मटेरियल संबंधी कार्य क्षेत्र में भी शनिदेव आपके लिए बेटर पोजीशंस को लेकर आ रहे हैं। तो वहीं गृहस्थ जीवन के अंदर किसी भी तरीके की नकारात्मकता पनपने वाली नहीं हो। हम किसी भी तरीके से अपने गृहस्थ को उलझाए नहीं। छोटा सा संशय आ रहा है उसको स्पष्ट कर दें, बढ़ने नहीं दें, ये प्रवृत्ति हमको रखनी चाहिए। तो वहीं बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर भी आपके लिए ये जो समय अंतराल चल रहा है निर्णय नहीं लेने का है, भले ही किसी भी तरीके का एड ऑन करना है या चेंजेस की तरफ जाना है, ये महीना आपको धैर्य के साथ में निकालना चाहिए। तो वहीं अष्टम भाव में राहु है, इसी वजह से अज्ञात भय आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। अज्ञात भय से सावधान रहना होगा। किंतु दूसरे स्तर पर अष्टमेश स्वयं एकादश भाव के अंदर है, इसी वजह से विदेश संबंधी कार्यों के अंदर आपके लिए पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस बने रहने वाले हैं। कहीं पर भी कोई ऐसी दो राय नहीं। दूसरी प्रवृत्तियों में आप ये भी देखकर चलिएगा कि रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर अब आप एक चमक दमक को स्थापित करते चले जाएंगे। कहीं पर भी आपको उलझने की आवश्यकताएं यहाँ नहीं है। और वहीं पर जो हिडन प्रॉब्लम्स कई बार सताने वाली होती हैं उनसे भी आपको सावधान रहकर चलने की आवश्यकताएं रहेंगी। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन में आकर आपको सताएं नहीं। इस मूल मंत्र को अपने साथ में रखिएगा। आप चर्चा करते हैं भाग्य भाव की। भाग्येश होकर जो बुध है वो यहाँ राशि स्थान में गमन करने वाले होंगे। इसी वजह से आपके लिए फाइनेंस को रिलेट करती हुई स्टडीज हो गई, मैनेजमेंट को रिलेट करती हुई स्टडीज हो गई और वहीं पर उसमें आत्मविश्वास की झलक हो गई। वहां पूरे तरीके से वृद्धि के प्रतिमान स्थापित रहने वाले रहेंगे, कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं। आप ये भी याद रखिएगा कि एकाग्रता में वृद्धि होती चली जाएगी और वहीं अनुभव पूरे तरीके से फायदा देने वाले आपको होंगे। जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं यहां रिफ्लेक्शन के अंदर आकर आपको पॉजिटिविटी दे सकते हैं। और वहीं भाग्य का सार्थक सहयोग बना हुआ है। जहां पर भी आप भाग्य के भरोसे जोखिम नामक शब्द को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, वहां रुकिएगा मत और रुकने की आवश्यकताएं भी नहीं है। आध्यात्मिक चिंतन में कमी है, किंतु योगाभ्यास के द्वारा आप अपनी शारीरिक दक्षता को स्वास्थ्य में लाभ की ओर जाना चाहते हैं, तब ऐसी शुरुआत इस महीने के अंतराल में की जा सकती है। और वहीं अगर मैं चर्चा करता हूं दशम भाव की, तो आप देखेंगे कि शनिदेव
शनिदेव 7वीं दृष्टि से यहाँ दशम भाव को देखने वाले हैं। आपके कामकाज में आलस्य पनपने वाला नहीं हो। दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का वाचन और श्रवण लगातार करते जाना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो वहीं आजीविका का कोई भी नया साधन आप विकसित करना चाहते हैं, उस क्षेत्र विशेष की ओर भी गमन करना आपके लिए पूर्णकालिक तौर के ऊपर हितकर है। और वहीं पर अगर आप प्रबंधन संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, अपने बूते कोई भी निर्णय आपको लेना हो रहा है और उसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, वहां आप 17 से 31 अक्टूबर के मध्य रिस्क लेने की ओर जा सकते हैं। ये एक स्पेसिफिक गेन, तो वहीं लॉयल पोजीशन और वर्किंग एक्सपर्टीज आपको फायदा देंगी। पिता के साथ किसी भी कामकाज में आप संलग्न हैं तो डोमिनेट करने से बचिएगा। ये यूं ही होता है, इसके बजाय हम ये कहें कि ये यूं हो सकता है, शायद बेहतर तरीके से, दोनों में बड़ा अंतर है, तो उसको यहां साथ में लेकर चलना चाहिए। वहीं एकादश भाव में शुक्र गमन करने वाले हैं, इसी वजह से आपके सर्वांगीण लाभ में मध्यम दर्जे की स्थितियां रहेंगी। धन लाभ है, सर्वांगीण लाभ में थोड़ी सी कमी है। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात, एकादश और द्वादश की प्रवृत्तियों के साथ में बात कर रहा हूं, वो थोड़े से परेशान कर सकते हैं। वहां से अनिद्रा जनित स्थितियां निकल कर आ सकती है। सावधान रहने का प्रयास कीजिएगा। लॉन्गर टर्म की अप्रोच में जो भी डिसीजन लेने हैं वो सारे ही स्वागत योग्य रहेंगे। भले ही शेयर मार्केट हो, टेंडर संबंधी वर्क हो या फिर रेंटल इनकम के सोर्सेज हो, वहां आप स्वयं के लिए बढ़ोतरी प्राप्त करते चले जाएंगे। द्वादश भाव के सूर्य आपको अनिद्रा जनित रोग प्रदान करने वाले हो सकते हैं, इसी वजह से वहां बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना चाहिए। सूर्य उपासना करिएगा, आदित्य हृदय स्तोत्रम का लगातार आपको श्रवण करना चाहिए। और वहीं जो भय सामने आता है उसकी शक्ल को पहचानने का कार्य सबसे पहले करें, जिससे कि 50 से 70% तक वो भय आपके लिए कम होता चला जाए। ये भी स्पष्टता बनाकर रखनी चाहिए। व्यय पर नियंत्रण, किंतु अनर्गल स्थितियों में कुछ व्यय सामने आ सकते हैं, उससे फ्रस्ट्रेट बिल्कुल भी नहीं हो आप। तो ये था अक्टूबर महीने में तुला राशि के जातकों के लिए होने वाले राशि परिवर्तन के आधार पर मासिक राशिफल का पूरा ही हाल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।